संसार में ये दो चीजें बहुत दुर्लभ हैं। नंबर एक, मनुष्य का शरीर कितना दुर्लभ है कि जिनकी हम लोग भक्ति करते हैं, इंद्र, वरुण, सूर्य, कुबेर, ये देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य देह मिले। क्यों? उनमें तो बड़े ज्ञान होते हैं और उनका शरीर भी दिव्य होता है। देवताओं के शरीर से खुशबू आती है। ये मल मूत्र ये सब उनके शरीर में नहीं होता। फिर वो मनुष्य शरीर क्यों चाहते हैं? इतना गंदा शरीर। इसलिए कि देवताओं को कर्म करने का अधिकार नहीं है, वो भोग योनि है। केवल भोग भोग है। जितने दिन के लिए स्वर्ग मिला है उतने दिन स्वर्ग का सुख भोग लो। कुछ कर नहीं सकते, बना नहीं सकते। और मनुष्य भगवत प्राप्ति तक कर लेता है, किया है, कर रहे हैं। तो सबसे दुर्लभ मानव देह है, जिसके लिए वेद कहता है तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। करोड़ों कल्प और योनियों में भटकने के बाद भगवान कभी मानव देह देते हैं एक बार। और मानव देह मिल जाने से भी काम कैसे बनेगा भला? हमारे ऊपर तो माया हावी है, वो अज्ञान भरा हुआ है। गुरु मिल जाए अगर किसी को सही, और शास्त्रों वेदों का ये इतना अंबार उसका ज्ञान संक्षेप में समझा दे कि यह करने से तुम्हारा काम बन जाएगा। और सबसे सरल भगवान को पाना। अरे अंदर ही बैठा है, केवल रियलाइज करना है। सबसे बड़ी समस्या है कि 1000 बार, लाख बार सुनने पर भी ये निश्चय नहीं हुआ कि यहां सुख है ही नहीं। पानी में घी होता ही नहीं, दूध में होता है। तो गुरु का भी मिलना बड़ा कठिन। बड़ी भगवत कृपा और पुण्य हो तो सही गुरु मिले, वो भी मिल जाए अगर, और ज्ञान भी मिल जाए कि क्या करना है, और फिर भी भगवत प्राप्ति बिना किए मर गया। क्यों? इसके दो कारण हैं।
वो एक कारण तो ये है कि हम लोग ये तो बोलते हैं कि भगवान सबके हृदय में रहता है, वेद कहता है, वहीं पर हम लोग हैं, वहीं भगवान है। हृदय में दोनों एक स्थान पर है और भगवान हमारे आइडियाज नोट करते हैं, विचार नोट करते हैं, कर्म नहीं। हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से दुश्मनी करते हैं, ये सब नोट करते हैं और फिर उसका अगले जन्म में फल देते हैं। तो हम भगवत प्राप्ति में दो गड़बड़ी करते हैं। एक तो सब में भगवान को नहीं मानते और अपने अंदर भी भगवान को नहीं मानते, भूल जाते हैं। जानते हैं हमने किसी गरीब को दुखी किया, अपमानित किया, डांटा, मारा, वो बेचारा दुखी है, सह लिया उसने, लेकिन हमने ये नहीं सोचा इसके अंदर भी हमारे श्याम सुंदर बैठे हैं, वो नोट कर रहे होंगे कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं हुआ करता। अगर किसी को हम सुख न दे तो कम से कम दुख तो न दे, हम भूल जाते हैं। और दूसरी गड़बड़ी ये है कि हम भगवान की भक्ति में उधार कर देते हैं। तन मन धन तीन से भक्ति होती है ना, उसको उधार कर देते हैं। कर लेंगे, अरे मालूम है हमको सब, अभी जरा पढ़ाई कर ले, अभी जरा जुआ अवस्था है, मटन गश्ती कर ले, बुढ़ापे में सब कर लेंगे। प्रहलाद ने कहा कौमार आचरित प्राज्ञो, अरे मनुष्य बाल्यावस्था में ही उपासना शुरू कर दो, क्या पड़ता जवानी तुम्हारी आवे ही ना। अरे देख तो रहे हो लाखों बच्चे मर गए, मर रहे हैं, कोई साल भर में, कोई पैदा होते ही, कोई 4 साल में, कोई 10 साल में। तो तुम क्या गारंटी ले रहे हो कि हम तो जवान होंगे, फिर बूढ़े होंगे, तब भजन कर लेंगे। ये उधार न करो। कोई जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति, कौन जानता है हमें कल का दिन मिले न मिले। संसारी पाप में तो हम उधार नहीं करते। काम क्रोध लोभ मोह इन दोषों के लाने में तो उधार नहीं करते। कल गुस्सा कर लेंगे, कल ये पाप कर लेंगे, उधार कर दो तो क्या पता कल भावना अच्छी हो जाए तो वो पाप से बच जाओ। रावण ने लक्ष्मण से कहा था कि बेटा 2 बात याद रखना, हम मरते समय बताए दे रहे हैं। अच्छा काम तुरंत करना, उधार न करना, और गलत काम को उधार कर देना, अच्छा कल करेंगे। तो उससे ये होगा कि मनुष्य की प्रवृत्ति बदलती रहती है, तो क्या पता कल वो विचार
खराब वाला ना आवे और हम पाप से बच जाएं। तो हम लोग उधार कर देते हैं भगवान की भक्ति के बारे में, और ये करते चले आए अनंत जन्म। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। जब पेट के लिए तुम 6 घंटे 8 घंटे लगाते हो, तो आत्मा के लिए 2-4 घंटे तो दो। कुछ नहीं, लापरवाह पड़े हैं, अंड बंड सोचते रहते हैं। कुछ काम नहीं है तो सोच रहे हैं। अरे भगवान को ही सोचो, हरि गुरु में मन लगाओ तो शुद्ध होगा। तो एक उधार करना और एक भगवान को अपने अंदर और सबके अंदर न मानना, ये 2 कारण हैं जिससे हम भगवत प्राप्ति में रुकावट डाले हुए हैं। हम आगे नहीं बढ़ पाते। भगवत कृपा इतनी होने के बावजूद हम वहीं के वहीं पड़े हैं और ऐसे ही मर जाएंगे। और मरने के बाद ये मानव देह नहीं मिलने वाला। फिर तो कुत्ते बिल्ली गधे ये अनंत जीव जो है और प्रकार के निकृष्ट, दिन भर घूमेगा कुत्ता, पेट नहीं भरा, सो गया। दिन भर वो जंगली जानवर घूमा पानी के लिए, नहीं मिला, मर गया। ये सब हम भोग चुके हैं अनंत बार। अगर ये देह छूट गया पाप करते करते, तो इन्हीं योनियों में जाना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता। ये 2 रीजन जो मैंने सवेरे बताए थे कि बताएंगे, वो मैंने बता दिया। थैंक यू।